और ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए भगवान का उपदेश। कामकाज घर का करे कि भजन करे, तो अब वो तो लगता है कि भाई घर के कामकाज में करे तो रामकाज छूटता है, रामकाज में घर का। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम सब करो पर इस बात को मत भूलो कि सीता जी का पता लगाना है। सीता जी ही साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। भगवान का तात्पर्य यही है कि जीवन की इन स्थितियों में भी जीवन का जो चरम लक्ष्य है भक्ति को पाना, इसको तुम भूल मत जाना। और इस सूत्र के द्वारा मानो सुग्रीव जो है वो भी भगवान को प्रिय है और भगवान उन्हें उस तरह का मंत्र देते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार का मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, पर सुग्रीव के लिए है। तो वस्तुतः जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है, इन दोनों में एक भिन्नता। श्री भरत जी महाराज का तो कहने क्या, वो तो प्रवृत्ति में रह करके इतनी ऊंचाई में ऊंचे हैं। एक बात पर आपने ध्यान दिया, हनुमान जी ने लंका को देखा तो लंका का ऐश्वर्य, लंका की समृद्धि तो बहुत थी। तो देखने के बाद हनुमान जी के द्वारा लंका जला दी गई। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि देखिए विदेश में तो बहुत कुछ देखने योग्य। हमने कहा शोभा, वो तो पढ़ने को भी मिल जाता है और सुन भी लेते हैं। बोले नहीं देखिए, हनुमान जी का विदेश नहीं गए, समुद्र पार करके। क्या श्री राम समुद्र पार करके विदेश नहीं गए? तो मैंने कहा गए तो, पर एक ने पार जाकर के लंका को जला के खाक कर दिया। ऐसे पहुंचे लंका देखने वाले कि लंका को खूब देखा ध्यान से और अंत में एक क्षण में लंका को जला दिया। और प्रभु लंका के युद्ध में विजय मिली, पर हमारे प्रभु को छोड़कर के इतना महान कौन होगा? विजेता का जुलूस निकलता है, नारे लगते हैं, प्रभु ने लंका में विजय प्राप्त कर लिया। अगर वे लंका के राजमार्ग से निकलते कितना बड़ा स्वागत होता, कितने जयकारे होते। पर प्रभु गए और लंका को उन्होंने देखा ही नहीं, लंका में उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया। और ये कह दिया कि लक्ष्मण, ये स्वर्णमयी लंका मुझे आकृष्ट नहीं करती। आप रामायण में कह पढ़ते हैं कि जब श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप युद्ध करते करते थक गए हैं, आप थोड़ा विश्राम करके कीजिए, तो प्रभु को किसकी याद आई? कैसी लंका, कितना वैभव, इसका ध्यान नहीं आया। और उन्होंने कहा कि विभीषण, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पामो वीर, दशा भरत की सुमिर प्रभु पुनि पुनि पुलक धरी। बस मुझे तो भरत की याद आ रही, भरत से मिलने की व्यग्रता है। अगर मुझसे जाने में विलंब हो गया तो मैं जानता हूं कि भरत प्राण का परित्याग कर देगा। तो मानो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवान यह बताना चाहते हैं कि वस्तु का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वस्तु के प्रति ममता का त्याग। और ममता के त्याग के बाद भी एक और वस्तु है। जो व्यक्ति संग्रही होते हैं उनके जीवन में धन का अभिमान होता है, मेरे पास ये है, और जो त्यागी होते हैं उनके जीवन में त्याग का अभिमान होता है, मैंने ये छोड़ दिया। अभिमान दोनों है। तो इसका अभिप्राय है कि सच्चे अर्थों में हनुमान जी ने जैसे लंका जलाया, ये समस्या अयोध्या में भी आ गई। जब निर्णय हो गया, अयोध्या के प्रलोभन राज्य पद का श्री भरत को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते, और वो यही निर्णय करते हैं कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। प्रातः काल हम प्रभु के पास चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव प्रभु का राज्याभिषेक चित्रकूट में करेंगे। इस भावना को लेकर के जब उन्होंने निर्णय किया, सारे अयोध्यावासी
एक स्वर से श्री भरत की जय ध्वनि करने लगे। लेकिन प्रश्न वही आया, हनुमान जी ने लंका को जलाया। अब यहां पर वो सवाल आ गया कि चित्रकूट चलेंगे, लेकिन अब महल है और वैभव है और सारे कुछ घर में, तो उनकी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि नहीं। वहां पर 3 मत हो गए। जो रागी थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब दर्शन करने जाएं और लौट करके आए और सब चला जाए, तो इसलिए चले, पर रक्षा के लिए कुछ लोगों को छोड़ जाए। और जिनसे वो रक्षा के लिए छोड़ना चाहते थे, वो तो सुनते बेचारे, उनको ऐसा लगता था, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। यही राखों का घर रखवारी, सो जाने जिनु गर्दन मारी। और तब लोगों ने कहा, हटाओ, जरऊ जरऊ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तुझ राम पद, कोई न साज सहाय। तो संपत्ति, माता पिता जला देने योग्य है। तो स्पष्ट ये जलाने का अर्थ आग से जलाना नहीं है। वहां पर भी उसका जो तात्पर्य दिखाई दिया, मानो लंका में अगर हनुमान जी को लंका भस्म करनी पड़ी, तो उसका अभिप्राय कि लंका की जो भोगमयी, उसके जीवन में जो भोग का बाहुल्य है, भगवान उसको नष्ट करने, हनुमान जी नष्ट कर दें। पर अब वहां जो 2 लोग, एक कहते हैं श्री राम का दर्शन करने चलेंगे, पर घर में पहरेदार और कोई न कोई सदस्य रहेगा। और दूसरे ने कहा, जलाओ सब। जलने के बाद संतों के द्वारा कही गई, कबीरदास का वो दोहा आपने सुना होगा कि जब वो मसाल लेकर जा रहे, तो किसी ने पूछ दिया, क्या बात है, रास्ते में अंधेरा पड़ेगा क्या? बोले नहीं, इसका तो एक ही उपयोग है। बोले, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। तो जो घर फूंके, ये एक कबीरदास जी के चिंतन में और गोस्वामी जी के चिंतन में भिन्न था। जब कबीरदास जी ये कहते हैं कि भाई भगवान को देखना है तो घूंघट तो हटाओ, घूंघट को पट खोल रहे, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, घूंघट का पट खोलना ही जरूरी नहीं, घूंघट के रहते हुए भी देखा जा सकता है। और इसलिए ग्रामवासिनी ने जब जनक नंदिनी से पूछ दिया कि आपके कौन हैं, तो वहां पर नया कार्य किया किशोरी जी ने, बहुरी बदन बिरु अंचल ढाकी, पियतन चितई भव करी बाकी। मानो ने खोल करके घूंघट भी अगर संसार की भोगी की वृत्ति दिखाई दे, तो घूंघट खोलने से क्या हो गया? पर दिखाई तो दे रहा है घूंघट, लेकिन ऐसी देखने की कला कि जहां पर उस घूंघट में भी एक ऐसा स्थान है जहां से प्रभु श्री राम का दर्शन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग का अभिप्राय यह है, जब श्री भरत से पूछा गया कि आप क्या कह रहे हैं, ये सब संपत्ति जला दिया जाए कि पहरेदार रखे जाए? अब जो प्रवृत्ति का जो दर्शन है, हनुमान जी का जला देना, वो उनके लिए स्वाभाविक है, सहज है। उनके जीवन में किसी वस्तु के प्रति ये धारणा नहीं है कि लंका पर विजय प्राप्त करेंगे तो सारा नगर तो हम ही लोगों का हो जाएगा, सारे भवन हमारे हो जाएंगे, वो आग लगा देते हैं। पर श्री भरत ने जो प्रवृत्ति का दर्शन कराया ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहरेदार तो रख करके ही चलना चाहिए। आश्चर्य से लोग सोचने लगे, क्या श्री भरत के मन में यह चिंता नहीं हो रही, व्यग्रता नहीं आ रही कि सब कुछ छोड़ करके चलें? तब उन्होंने जो सूत्र दिया वो प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा सूत्र है। उन्होंने कहा, जलाना तब ठीक है जब अपनी चीज का, जब स्वदेशी आंदोलन बहुत स्वतंत्रता के काल में हुआ था, वो अनेक लोग अपने वस्त्र, विदेशी वस्त्र जला देते थे।
तो अपनी वस्तु जला देना तो हो सकता है त्याग, लेकिन दूसरे का घर फूंक करके हम कहें हम कितने बड़े त्यागी हैं और कैसा हमें वैराग्य है कि हमने जला दिया, तो बोले अपना घर जलाना और बात। श्री भरत जी ने कहा अयोध्या में भी अगर मेरा कुछ होता तो मैं जला देता, लेकिन मेरा कहां है, किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। तो बस श्री भरत ने कहा कि मेरा कुछ नहीं, निवृत्ति में यह मान करके चलते हैं कि ये वस्तुएं भगवान की दिशा में बाधक है और अनेक लोगों के जीवन में बाधक बनती है, पर प्रवृत्ति प्राय है कि ये जो कुछ है, जितना है, उसको हम प्रभु का ही मान करके ईशावास्योदम सर्वम यत् कृंच जगताम जगत कह करके जो संकेत किया गया, मानो श्री भरत यह मान के चलते हैं अयोध्या में, श्री अवध में न मेरी कोई संपत्ति है, न मेरा कोई भवन है, न मुझे जलाने का अधिकार है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलो तजिता ही, तो परिणाम न मोर भलाई। का बस वो श्री भरत का जो दर्शन है, इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम अगर अपने आप को ममता से बचा सकें और सारी वस्तुओं को भगवान की मान करके उसे हम भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भी धन्य हो जाएं।